जरा सोचिए, कोई एक सुबह उठे और पता चले कि देश के जो सबसे बड़े नोट हैं वो अब बस कागज के टुकड़े बन गए हैं। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की मॉनेटरी हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि भारत में जो अब तक का सबसे बड़ा नोट छपा था, उसका आखिर हुआ क्या? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा सीधे साल 1978 में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 10,000 रुपए। ये भारत में आज तक छापा गया सबसे बड़ा नोट था। आज के जमाने में तो इस बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1954 से। उस वक्त 1,000, 5,000 और हाँ 10,000 रुपए के इन बड़े नोटों को इकोनॉमी में दोबारा लाया गया था। लेकिन एक बात साफ थी, ये नोट हम आप जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थे। असल में ये नोट इतने रेयर थे कि ज्यादातर लोगों ने तो इन्हें कभी देखा तक नहीं था। मतलब रोजमर्रा की खरीदारी या लेन देन के लिए ये थे ही नहीं। इनका मकसद, इनका इस्तेमाल कुछ और ही था। तो फिर इन्हें इस्तेमाल कौन करता था? ये नोट असल में बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए थे, जैसे कि बैंकों के बीच, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच, या फिर सरकारी संस्थानों में। आम इंसान की जेब या बटुए में इनकी कोई जगह नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस वक्त सरकार एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी, और वो थी ब्लैक मनी या बेहिसाब दौलत की समस्या। और कहीं न कहीं इन बड़े बड़े नोटों को इसी प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जा रहा था। तो चलिए जरा टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, 1954 में ये बड़े नोट वापस चलन में आए, और फिर 16 जनवरी 1978 को अचानक सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये नोट अब बंद, और जिनके पास भी ये नोट थे उन्हें बदलने के लिए बहुत ही कम वक्त दिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि सरकार किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर से हटा देती है, यानी वो नोट अब कानूनी तौर पर अमान्य हो जाते हैं। और ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ कदम था, जिसके पीछे एक कानूनी प्रक्रिया थी। इसे बाकायदा हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डीमोनेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 1978 के जरिए लागू किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पॉलिसी कामयाब हुई? सरकार का जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ? चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं। यहाँ पर जो कहा गया और जो असल में हुआ, उसमें एक बड़ा फासला था। सरकार का मकसद तो था ब्लैक मनी पर चोट करना, लेकिन सच तो ये है कि ये नोट सर्कुलेशन में उतने ज्यादा थे ही नहीं, इसलिए इसका जो असर हुआ वो काफी लिमिटेड था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इकोनॉमी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। ये पॉलिसी आम जनता के लिए थी ही नहीं, इसका टारगेट तो सिर्फ वो छोटा सा खास ग्रुप था, अमीर लोग और बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इन बड़े नोटों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर 1978 के इस डिमोनेटाइजेशन की लेगेसी क्या है? मतलब इतिहास में इसने अपनी क्या छाप छोड़ी? क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक फैसले से कहीं ज्यादा था। इस घटना ने भविष्य के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया। सबसे पहले तो इसने ये दिखा दिया कि सरकार अगर चाहे तो करेंसी रिफॉर्म को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, इसने भविष्य के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। और हाँ, 1978 की यही यादें थीं जिन्होंने बाद में 2016 के डीमोनेटाइजेशन के समय की चर्चाओं को एक आधार दिया। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब किसी देश की सबसे बड़ी करेंसी को रातों रात चलन से बाहर कर दिया जाता है, तो क्या इससे सच में गलत तरीके से जमा किया गया पैसा खत्म होता है, या फिर ये देश की मॉनेटरी कहानी में सिर्फ एक और नया दिलचस्प चैप्टर जोड़कर रह जाता है?